नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्तार अंसारी दोषी करार दिए गए हैं। अवधेश राय हत्याकांड मामले में दोषी करार दिए गए हैं। 3 अगस्त 1991 को दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया था। गोली मारकर अवधेश राय की हत्या कर दी गई थी। माफिया मुख्तार अंसारी पर हत्या का आरोप उस दौरान लगा था। 32 साल पुराना यह मामला। आज मुख्तार को दोषी करार दिया गया। दोपहर 2 बजे सजा का ऐलान होने वाला है। तो अब से थोड़ी देर बाद, तकरीबन 1 घंटे बाद यह साफ हो जाएगा कि इस मामले में मुख्तार अंसारी को क्या सजा होती है। फिलहाल मैक्सिमम पनिशमेंट की मांग की गई है। अधिकतम सजा फांसी की सजा हो सकती है या फिर उम्र कैद की सजा हो सकती है। लेकिन आज की बड़ी बात यही है कि फिलहाल 32 साल बाद आज फैसले का दिन और मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया गया है। हमारे सहयोगी उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, ठीक 1 घंटे बाद 2 बजे साफ हो जाएगा कि मुख्तार अंसारी को क्या सजा सुनाई जाती है। इस वक्त वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी, कैसी हलचल आप देख पा रहे हैं कोर्ट के बाहर और कोर्ट के भीतर? देखिए, बिल्कुल 2 बजे ये फैसला आना है। कोर्ट के अंदर अजय राय और जो दूसरे गवाह हैं उनके पांडे वो मौजूद हैं, और वहां पर जो वादी पक्ष के वकील और बचाव पक्ष के वकील हैं। अदालत 2 बजे फैसला सुनाएगी, तो ऐसे में वहां पर सबको अदालत में इंतजार है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी इस पूरे सजा के वक्त अदालत से जुड़ेंगे, और कोर्ट के बाहर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर बढ़ाई गई है, और इससे कुछ देर पहले यहाँ पर चेकिंग की जा रही थी। तो अब कोर्ट के बाहर और कोर्ट के भीतर हलचल है, और सबकी नज़र इस हलचल के बीच अदालत पर है कि अदालत इस मामले में क्या सज़ा सुनाती है। क्योंकि अब तक इससे पहले 2 ही फैसलों पर मुख्तार अंसारी को जो अभी सजा सुनाई गई हालिया वक्त में, वो गैंगस्टर के मामले थे, जिनमें दोनों में जो है दोषी मानते हुए उनको 10-10 साल की सजा सुनाई गई। एक मामले में मुख्तार अंसारी बरी हुए क्योंकि उसमें मुख्य जो आरोपी था वही बरी हो गया था। ये चौथा मामला है जिसमें मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जानी थी, और इस पर अदालत ने जो स्पेशल जज हैं एमपीएमएलए कोर्ट के अवनीश गौतम, उन्होंने दोषी माना, और उन्होंने अब 2 बजे फैसला सुनाने का समय मुकर्रर किया। फैसला क्या हो सकता है, इस पर हमारी वकीलों से बात हुई। खुद जो अजय राय के वकील हैं उनसे बात हुई हमारी विकास से। इसके अलावा जो इस पूरे मामले में लीगल तौर पर इस पूरे मामले पर नज़र रखे हुए थे बार के पूर्व पदाधिकारी भी थे नित्यानंद राय, उनका भी, दोनों का यही कहना था कि इस पूरे मामले में, चूंकि दफ़ा 302 का मामला है, तो इस पूरे मामले में सजाए मौत या उम्र कैद ही हो सकती है। स्पष्ट रूप से 2 बजे पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसा होता है तो ये मान के चलिए कि अब तक मुख्तार अंसारी के जराइम की दुनिया में कदम रखने के बाद से अब तक ये पहला मौका होगा जिस पर मुख्तार अंसारी को किसी गंभीर धाराओं में दोषी मानते हुए इतनी बड़ी सजा का ऐलान किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी तमाम सारे हत्याकांड पे मुख्तार अंसारी पे आरोप लगे, चाहे वो कृष्णानंद राय हो, चाहे नंदकिशोर रुंगटा हो। नंदकिशोर रुंगटा वाराणसी ही नहीं, पूर्वांचल के बड़े कोयला कारोबारी थे। अपहरण के बाद उनकी हत्या हुई क्योंकि उनकी लाश प्रयागराज के झूसी इलाके में मिली। कृष्णानंद राय जो उस वक्त तत्कालीन विधायक थे भाजपा के, उन पर दिन दहाड़े गोलियां बरसी थी। उन दोनों ही मामलों पर लेकिन मुख्तार अंसारी बरी हो गए थे। दोनों, एक मामले में कृष्णानंद राय में गवाह हॉस्टाइल हुए थे, तो दूसरे केस जो था नंदकिशोर रुंगटा का, जो बड़ा गंभीर मामला था पूर्वांचल का, उस पर भी जो है बाद में मुख्तार अंसारी बड़े हुए थे। सीबीआई ने जांच की, फाइल दाखिल दफ्तर हो गई। लेकिन ये पहला मामला है जिस पर दिन दहाड़े हत्या हुई थी। इसकी पूरी बहस हुई, इस पे गवाह की गवाही हुई। 12 गवाह थे इस पूरे मामले में जिनकी गवाही हुई। बचाव पक्ष की ओर से, यानी कि मुख्तार की ओर से 41 पेज की अपनी बचाव पक्ष की दलील दी गई। केस डायरी की मूल कॉपी यहां से गायब हो गई, खो गई। बावजूद इस पे ये केस अंजाम तक पहुंचा। किसी भी केस को अंजाम तक पहुंचने में तभी माना जाता है जब वो मूल जो विवेचक की धाराओं का जो मुकदमा होता है उसी आधार पर अदालत जब फैसला लेती तो माना जाता है कि एक पीड़ित को उसकी मंजिल तक न्याय की व्यवस्था मिली। तो यहाँ पर आज दोष साबित हुआ, यानी कि 31 साल से केस अंजाम तक पहुंचा है उपेंद्र, वो आज केस अंजाम तक पहुंचा। और आपने गवाहों का जिक्र किया, तो गवाहों में एक नाम अजय राय का भी है। अवधेश राय के भाई जो कि मौके पर मौजूद थे, चश्मदीद गवाह थे, उनकी भी गवाही हुई। और आज जब मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया, उसके बाद उनका क्या रिएक्शन सामने आया है वो दर्शकों को सुना देते हैं। क्या रहा आज और कितनी बड़ी ये जीत मान सकते हैं? नहीं, ये हम सब लोगों की 32 साल की तपस्या है, 32 साल की मेहनत है हमारे परिवार की,
हमारे साथियों की, हमारे अधिवक्ताओं की, जो मेरे साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। मैं रहूं न रहूं, ये लोगों ने पूरी लड़ाई लड़ी है मेरे साथ खड़े होकर, हमारे एक साथियों ने। और निश्चित तौर से अभी माननीय न्यायालय ने उन्हें दोषी करार दिया है। 2 बजे बाकी सजा के बारे में बाकी वो अनाउंस करेंगे। अभी उन्होंने दोषी बताया। क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? अब ये निर्णय कोर्ट के ऊपर निर्भर है। कोर्ट की बात मैं कैसे बोल सकता हूँ? माननीय निर्णय कोर्ट देगा। दोषी उन्होंने को मान लिया कि ये उस अपराध में, अवधेश राय हत्याकांड में दोषी हैं, इतना कोर्ट ने अनाउंस कर दिया। वही तो मैंने पहले ही कहा रवि जी की 32 साल से मेरा और मेरा परिवार, हमारे उनकी अवधेश भैया की बिटिया, पूरा परिवार, मेरे पिताजी, माताजी, सब लोग इस घटना से दुखी, मतलब इतना उनको धक्का लगा कि दोनों लोग देहांत हो गए, एक्सपायर हो गए वो लोग। और हम सब लोग लड़ रहे हैं पर हटे नहीं पीछे, कोई परिस्थितियां रही हो, कोई सरकार रही हो, कितना भी इनका जलवा दबदबा रहा, हम लोग कभी पीछे नहीं हटे। अब ये तो माननीय न्यायपालिका के ऊपर निर्भर करता है कितना दोषी उन्होंने मान लिया। और हम सब लोग, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, न्यायपालिका निश्चित न्याय करेंगे, हम लोग के साथ वो न्याय करेंगे। उन्होंने यह सुनाया कि मुख्तार अंसारी दोषी हैं। जो पांच और अन्य आरोपी हैं, 5 में से एक केवल मुख्तार अंसारी को आज यहाँ सजा सुनाई जाएगी। और जो 4 लोग हैं, वो लोगों का मामला माननीय न्यायालय इलाहाबाद में लंबित है। धारा में दोषी माना है 302 क्या सजा हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा हो सकती है इनको, और कम से कम इनको आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। 32 साल पुराना ये मामला लंबित था, उसके बाद आज फैसला आया है। कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी की तरफ से दबाव भी बनाया गया केस को खत्म करने के लिए। कई बार दबाव बनाया गया, लेकिन अजय राय जी ने मजबूती से। हमारे साथ वादी पक्ष की ओर से मुकदमे की लड़ाई लड़ रहे विकास जी हैं। विकास जी, लंबी लड़ाई लड़ी, कितने दिनों की लड़ाई लड़ी, और आज किस आधार पर मुख्तार अंसारी को दोष सिद्ध हो पाए? मुख्तार अंसारी पे सजा के लिए आज 12 बजे का समय नियत किया गया था। आज 12 बजे माननीय न्यायाधीश महोदय आए और उन्होंने मुख्तार अंसारी पे सजा सुनाई है। उन्होंने दोषी करार दिया है। 2 बजे का समय नियत किया है सजा सुनाने के लिए। तो धारा 302 में उनको आरोपी माना है, साथ में अन्य जो धाराएं लगाई थी विवेचक ने, उन पे भी दोषी माना है? नहीं, जो भी धाराएं हैं सारे मिला करके उनके ऊपर है। अब 2 बजे आ जाए निर्णय तो हम आपको ज्यादा स्पष्ट कर सकते हैं। ये कहीं 302 में उनको आरोपी माना है, दोषी माना है उनको? दोषी माना है 302 में जी। 302 में आमतौर पर क्या सजा हो सकती है जो संभावना? अधिकतम सजा उसमें फांसी है, और कम से कम जो सजा है उसमें आजीवन कारावास। इस पर जो केस डायरी की मूल कॉपी थी वो भी गायब हो गई थी, क्या इसका फायदा उठाने की कोशिश की थी बचाव पक्ष ने? 32 साल पुराना मामला ये लंबित करने का मूल उद्देश्य। और इन्हीं की सरकारों में किशननंद राय का मुकदमा छूट गया, नंदू रुंगटा का मुकदमा छूट गया, अभी गाजीपुर में मुकदमा छूट गया, लखनऊ में एक जेलर को धमकी वाला मुकदमा छूट गया। तो हम लोग तो डट के खड़े हैं और न्यायपालिका इस पर निश्चित तौर से कठोर कार्रवाई पर करेगी। अब वो तो निश्चित तौर से आप ये देखिए, जिस तरीके से न्यायपालिका की फाइल को गायब कराया जा रहा है और धमकी दिया जा रहा है, तो अभी तक के जितने भी मुकदमे जो भी अभी तक प्रभावित हुए हैं, उसमें धमकी, दबाव, उनकी हत्या कराना, उनको दबाव बना के उनको खरीद लेना, उनको जो भी रास्ते अख्तियार करते सारे अख्तियार किए। पर महाबाबा विश्वनाथ का मैं भक्त हूँ और स्वर्गीय अवधेश राय का छोटा भाई हूँ, तो न धमकी से पीछे हटा, न इनकी किसी भी बहकावे से, न इनके किसी भी दबाव से पीछे नहीं हटा, और डटकर हम लोग खड़े हैं। आज वो दिन है, आज हम सब लोगों को इसका इंतजार था, वो दिन आज आ गया। और न्यायपालिका क्या उम्मीद है, कितने बजे कोर्ट बैठेगी? अब न्यायपालिका, ये तो जज साहब के ऊपर है कितने बजे बैठेंगे, मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो न्यायपालिका तय करेगा। हम लोगों को ये उम्मीद है कि जो हम लोग 32 साल से आस लगाए हैं उसमें कठोरतम दंड न्यायपालिका इनको देगी। लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो सरकार की नीति माफियाओं के खिलाफ एक्शन की उसका नतीजा उसकी वजह से सजा मिल रही है मुख्तार अंसारी को। जो रुचि जी, आप ये देखिए कि उन्हीं की सरकार में अभी गाजीपुर में मुकदमा छूट गया 307 का मुख्तार अंसारी का, तो उसमें सरकार की नीतियां कहाँ गई? अभी आप इनके सरकारी अधिकारी जेलर लखनऊ में, उसमें मुकदमे में छूट गए। कौन? अवस्थी छूट गए, उसमें मुख्तार अंसारी, तो उसमें सरकार की नीतियां कहाँ की चली गई? आपके सरकारी कर्मचारी के मुकदमे में मुख्तार अंसारी छूट गया, तो उसमें सरकार की नीतियां कहाँ गई? ये हम सब लोगों का तपोबल है, मनोबल है, जो 32 साल से तपस्या करके लड़ रहे हैं, और उसके आधार पर न्यायपालिका इनको कठोरतम दंड देगा। आपकी पैरवी की वजह से ये नहीं, हम लोग बोल नहीं सकते, पाबंदी लगाई गई है।
उनका ये कहना है कि 32 साल की लड़ाई हमने लड़ी, लंबा इंतजार किया, आज इंसाफ का दिन। इस दौरान केस को अटकाने, भटकाने, लटकाने का प्रयास किया गया, गवाहों को डराया गया, धमकाया गया, लेकिन बावजूद इसके हम डरे नहीं, डटे रहे। उपेंद्र, अगर आप तो आवाज मिल पा रही हो, आप सुन पा रहे हो, तो सवाल यही है जो अजय राय की तरफ से कहा गया कि 32 साल एक लंबा समय होता है। इस दौरान पूरे केस को अटकाने, भटकाने, लटकाने का प्रयास भी किया गया, डराया गया, धमकाया गया, गवाहों पर दबाव डाला गया, लेकिन हम डरे नहीं, डटे रहे। बिल्कुल, देखिए 32 साल बहुत लंबा वक्त होता है और ये तब और लंबा हो जाता है जब आपके आंखों के सामने दिन दहाड़े बनारस का लहुरा वीर चौराहे, जो कहते हैं कि 24 घंटे जहां पर भीड़ रहती हो, जो इलाका गुलजार रहता हो, वहां पर ताबड़तोड़ गोली बरसती हो, मौत हो जाती हो और उस पर भी सजा दिलाने के लिए 32 साल का इंतजार करना पड़ता है। वो वक्त जब तो केस ये हुआ था, जब ये पूरा मामला हुआ था, तब किस तरीके का माहौल था, तमाम सारे लोग थे। ऐसे ही उस वक्त एक वरिष्ठ पत्रकार थे, वो भी उस वक्त मौजूद थे। हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि 32 साल उन्होंने भी देखा, क्योंकि हम लोगों ने लगातार 5 साल से देख रहे हैं। अब खुद अजय राय कह रहे थे कि उनको कितनी बार धमकी मिली। रत्नेश जी, आपने बड़े सारे केस देखे, ये बताइए, मैं अभी कुछ वकीलों से भी बात कर रहा था, वो कह रहे थे सरकार सख्त ना होती तो मुख्तार को ये सजा मिल नहीं पाती, क्योंकि वकीलों ने भी कई बार गवाह हॉस्टाइल होते देखे हुए। कृष्णानंद राय केस भी आपने देखा, नंदकिशोर रुंगटा में भी सीबीआई ने दाखिल दफ्तर फाइल कर दी। इस केस को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप उस वक्त मौजूद थे, क्या पूरा हुआ, कितना लंबा ये संघर्ष रहा? देखिए, सीधे तौर पे 91 से भी जोड़ लीजिए, करीब 31-32 साल हो जाते हैं। और ये जितने शातिर अपराधी हैं, जितने क्रिमिनल हैं, इस तरीके के जो बड़े अपराध करने वाले संगठित गिरोह हैं, वो चाहते हैं कि वो डिले हो, सजा न हो। यही हाल आप देखते होंगे तो अतीक अहमद का भी था। वो वकीलों से भी ज़्यादा जानकारी कानून के बारे में रखते थे, कब किस केस को लगाना है, क्या करना है, कैसे करना है, उनको अच्छी तरह से मालूम था। केस डायरी का गायब हो जाना ये मामूली बात नहीं है जिस पे FIR हुई। तो लेंदी करना चीज़ों को, सरकार जब उनके अनुकूल आ जाती थी, गवाह हॉस्टाइल हुए थे कृष्णानंद राय, वो तो अपराधियों का एक अपना स्टाइल है कि हॉस्टाइल करा लीजिए आप, किसी तरीके से डरा के, धमका के, मर्डर करके, परिवार वालों को दहशत में लाके, किसी तरीके से आप हॉस्टाइल करा लीजिए गवाहों को, ताकि वो केस से छूटते चले जाएं। क्योंकि मैंने वकीलों का तजुर्बा लिया यहाँ पर बहुत सारे, मैं बतौर पत्रकार भी ये तजुर्बा लेना चाहता हूँ आपका, कि क्या लगता था कि मुख्तार अंसारी को कभी किसी मामले में, इतने बड़े मामले में, सजा तक का सफर पूरा हो पाएगा? बिल्कुल, अगर शुरुआती दौर देखा जाए तो जितने संगठित गिरोह चलाने वाले अपराधी थे, चाहे वो मुख्तार हो, चाहे अतीक अहमद हो, ये नहीं लग रहा था कि सजा हो पाएगी। लेकिन समय का काल है, सरकार बदली, 32 साल और ये पिछला 1 साल अगर आप देखिए तो 1 साल जिस तरीके से सरकार ने जबरदस्त पैरवी की है, पंजाब से मुख्तार अंसारी को यूपी ले आना और यूपी लाकर 1 साल के अंदर 4 मामलों में सजा करा देना, ये मामूली बात नहीं है। तो सरकार की ये दृढ़ इच्छा है, पैरवी है। और जो पत्रकारों के लिए, मतलब जैसे वकील आज चौंक रहे हैं, काउंसिल चौंक रहे हैं, पत्रकार भी चौंक रहे हैं कि ये, क्योंकि अधिकतर मामलों में तो हमने हॉस्टाइल होते ही गवाह देखे, भय होते ही देखे। नंदकिशोर रुंगटा, मुझे याद है नंदकिशोर रुंगटा का जिस वक्त केस हुआ था, पूरा पूर्वांचल हिल गया था। नंदकिशोर रुंगटा बड़े कोयला कारोबारी थे, कोयले के वर्चस्व को लेकर जंग चल रही थी उन दिनों। उनका अपहरण होता है, प्रयागराज के झूसी में उनकी लाश मिलती है। उस पूरे मामले में मुझे याद है मुख्तार के साथ साथ उस वक्त विजय मिश्रा का भी नाम भी आया था। तो तमाम सारे बड़े बड़े केस हुए, लेकिन वो कभी अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। तो ये केस आज अंजाम में पहुंचा है। इस पर आप क्या मानते हैं कि यूपी सरकार ने जिस तरीके से शिकंजा कसा है, उसके ये बड़ी नजीर है, ये आज केस मंजिल पे पहुंचा है? देखिए, पूर्वांचल में जितने अपराध हुए हैं या पूर्वांचल के जितने अपराधी अपराध किए हैं, पूरे मामलों में देखा जाए तो पूर्व के सरकारों में चीजें डिले होती चली गई हैं, लंबित होती चली गई। लेकिन अगर आप पिछला 5 साल देखिए और ये 1 साल देखिए, तो सरकार ने जिस तरीके से शिकंजा कसा है, चाहे वो पुलिस सबूतों को इकट्ठा करना हो, चाहे वो अभियोजन पक्ष हो, धरपकड़ हो, मजबूती से इस सरकार उपेंद्र, इसी पॉइंट पर एक सवाल है। बिल्कुल अमित, मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। इसी पॉइंट पर एक सवाल है, पहले वो सुन लीजिए उपेंद्र, उसके बाद अपनी बात पूरी करिएगा। सवाल ये है कि देखिए, हर कोई ये कह रहा है कि सरकार की तरफ से मजबूत पैरवी का ही नतीजा है कि आज मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। लेकिन अजय राय कह रहे हैं कि कई सारे मामले ऐसे भी हैं जिसमें मुख्तार अंसारी बरी हो गया। तो ये हमारे तपोबल, हमारे मनोबल, हमारी तपस्या का परिणाम है कि आज मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया।
बिल्कुल, देखिए ये अजय राय से सीधा सवाल मैंने किया था कि क्या आपको लगता है कि सरकार ने जिस तरीके से अभियोजन की कार्रवाई को, अभियोजन निदेशालय जिस तरीके से एक्टिव हुआ, उसने मुकदमों की पैरवी तेज की, उसका नतीजा है? तो उन्होंने तमाम सारे एग्जाम्पल जो आपने दिए, यही उदाहरण दिए, उन्होंने कहा ये हमारे तपोबल, हमारे जो है लड़ाई का नतीजा है कि आज हम उनको सजा के जिसे कह सकते हैं कि मुहाने पर ले आए हैं। लेकिन जो आम लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि हो सकता है इसमें अजय राय चूंकि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जिस वक्त पंजाब में मुख्तार अंसारी था उस वक्त भी सवाल उठे थे कि अजय राय को ने खुद ही मुख्तार अंसारी से जान का खतरा बताया था। तब भाजपा ने ये सवाल उठाया था कि उनकी ही पार्टी के, कांग्रेस की ही पार्टी का विधायक मुख्तार अंसारी से दहशत में है, उनको सुरक्षा चाहिए मुख्तार अंसारी से। और मुख्तार अंसारी उन दिनों पंजाब में थे, उन दिनों पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। तो तमाम सारे सवाल तब भी उठे थे और आज भी जब ये सवाल उठे तो उन्होंने इसको अपनी तपोबल की, अपने वकीलों की लड़ाई बताया। हम एक बार वकीलों से और जान लेते हैं। देखिए वकील बहुत सारे केस देखते हैं। वकील साहब, आप लोगों से बात कर सकते हैं? वकील साहब ये बताइए, आप लोग यंग भी हैं, कभी आप लोग लगता है ये जो आज मुख्तार अंसारी फैसले पे आए हैं इसका नतीजा क्या है? क्या आप इसमें सरकार का कोई रोल मानते हैं? नहीं, सरकार की इसमें कोई रोल नहीं। क्या आपको लगता है पहले गवाह हॉस्टाइल हो जाते थे, पहले ये हो जाते थे, अब लेकिन सख्ती है तो उसकी वजह से गवाह गवाही दे पा रहे हैं? सर नहीं, सरकार को कोई इसमें दोष नहीं है। तो सरकार मानते हैं सरकार की सख्ती का नतीजा है? हाँ, सख्ती का नतीजा है कुछ। कुछ और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं, सरकार की सख्ती का नतीजा है। तो देखिए वकील जो है वो ये मान रहे हैं, कुछ और भी देखिए बहुत सीनियर वकील आ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं जिन्होंने तमाम सारे बहुत सीनियर काउंसिल है। वकील साहब एक आपसे बात हो सकती है, ये बताइए वकील साहब, आज जो मुख्तार फैसला आ रहा है आपको क्या लगता है सरकार की सख्ती का नतीजा है वकील साहब, या क्या जब सरकार सख्त होती है तो फैसले को घड़ी में पहुंचता है मुकदमा? हम लोग को इसका पता ही नहीं ना, हम लोग दीवाना जो करेगा न्यायालय जो कहेगा। हम कुछ और भी वकीलों से बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। वकील साहब ये बताइए कि जब आज मुख्तार पर फैसला आ रहा है तो आपको क्या लगता है जब सरकार की सख्ती होती है तो अभियोजन उस पर पैरवी करता है तभी जाके मुकदमे मंजिल पर पहुंच पाते हैं, यानी सजा के उस पर मुहाने पहुंच पाते हैं? इस पर सरकार का बड़ा रोल मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं, जब पत्रावली में जो साक्ष्य आएगा उसी नहीं, मतलब अधिकतर पहले मुकदमे में हॉस्टाइल हो जाते थे, गवाह हॉस्टाइल हो जाते थे, इस पे गवाह हॉस्टाइल नहीं। ऐसा कुछ नहीं, जो पत्रावली पर साक्ष्य आता है उसी हिसाब से सब कुछ काम होता है। नहीं, मगर गवाहों की सुरक्षा और रक्षा की जो व्यवस्था होती है वो आपको लगता है कि सरकार ही उसके लिए? ठीक है उपेंद्र, लब्बल यही कि पत्रावली पहले भी हुआ करती थी, साक्ष्य पहले भी हुआ करते थे, उसके बावजूद इतना लंबा समय लग गया, 32 साल का इंतजार करना पड़ा और उसके बाद आज फैसले की घड़ी है। तो जाहिर सी बात है कि इस पर भी चिंतन मंथन करना होगा कि पहले गवाह कैसे किडनैप कर लिए जाते थे, कैसे उनके ऊपर दबाव बना दिया जाता था और कैसे वो गवाही से मुकर जाया करते थे। आज ये सब नहीं हो रहा है और यही कारण है कि कोई भी फैसला अंजाम तक पहुंच पा रहा है, कोई भी केस अंजाम तक पहुंच पा रहा है। इस मामले में 4 और लोग भी आरोपी थे, या फिर बाकी आरोपियों के बारे में क्या जानकारी, क्या अपडेट है उपेंद्र? देखिए इसमें जो 2 आरोपी थे उनकी दरमियाने सुनवाई मौत हो गई, तो वो इस पूरे मामले से हट गए चूंकि उनकी मौत ही हो गई। 2 जो मामले हैं, 2 आरोपी हैं, उनके जो मुकदमा है वो ट्रायल पर है, उस पर प्रयागराज से फैसला आना है। सिर्फ मुख्तार अंसारी पर ही आज यहाँ पर चूंकि एमपी एमएलए कोर्ट में, वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में चूंकि मुख्तार अंसारी पूर्व विधायक रहे हैं, इस लिहाज से उनका केस एमपी एमएलए कोर्ट वाराणसी में था। तो यहाँ पर स्पेशल जज जो अवनीश गौतम थी उनकी अदालत में फास्ट ट्रैक की तर्ज पर ये केस की सुनवाई हुई चल रही थी, इस पर लगातार इस पर सुनवाई थी, जिसके बाद ये आज फैसला पहुंचा है। तो मुख्तार अंसारी पर ही आज फैसला आना है, बाकी जो 2 शेष आरोपी हैं उन पर प्रयागराज से फैसला आना है और 2 की दरमियाने सुनवाई मौत हो गई है। तो अब मुख्तार अंसारी पर ही फैसला आना है और इस केस की जिसे हम ये कह सकते हैं कि जो यूएसपी भी है वो मुख्तार अंसारी है, क्योंकि मुख्तार अंसारी को लेकर जिस तरीके से लगातार सरकार शिकंजा कस रही थी, चाहे उनका गैंग हो, चाहे उस गैंग से जुड़े हुए दूसरे लोग हो, इस पर भीम सिंह पे भी मामला दर्ज है। तो ये तमाम सारे जो चेहरे थे ये मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े हुए थे, पूर्व विधायक अब्दुल वो भी इस पूरे मामले में थे, हालांकि उनकी केस दरमियानी सुनवाई मौत हो गई है। तो ये तमाम सारे लोग थे, लेकिन मुख्तार अंसारी पर फैसला जब कभी आता है उस फैसले की आहट से ही पूर्वांचल में हलचल तेज हो जाती है, क्योंकि पूर्वांचल ने मुख्तार अंसारी को सभी बड़े केसों में, अधिकतर केसों में बरी होते ही सुना है। तो ऐसे में जब सजा का ऐलान होता है, जब दोष सिद्ध हो जाता है, तो पूर्वांचल में वो अपने आप में एक बड़ी खबर बन जाती है। पूर्वांचल के लोगों के लिए वाकई वो चौंकने वाली बात है, क्योंकि इस पूर्वांचल ने मुख्तार अंसारी का रौब देखा है। और आज जब मुख्तार अंसारी को यहाँ पर सजा सुनाई जानी है कुछ
देर बाद, तब पूरे पूर्वांचल की निगाहें इस पर हैं। कोई फोन के जरिए अदालत से जुड़ा है, कोई अपने परिचितों के जरिए इस फैसले का अपडेट जानना चाहता है, तो हर कोई फिलहाल अदालत से सीधे जुड़ा हुआ है और अदालत पे सबकी निगाहें हैं। देखिए लगातार काउंसिल्स आ रहे हैं, हम उनसे बात भी लगातार हम काउंसिल्स कर रहे हैं, क्योंकि एक वकील किसी मुकदमे के मर्माहट को सबसे अच्छे तरीके से समझता है। वकील साहब, आपको क्या लगता है ये मुकदमा आज मुख्तार अंसारी दोष से सिद्ध हुआ है उन पे, आपको लगता है ये आसान काम है दोष सिद्ध होना? क्योंकि मोस्टली मामलों में तो पहले जो गवाह होते थे हॉस्टाइल हो जाते थे। आपको लगता है सरकार की सख्ती का नतीजा है अभियोजन की? सख्ती का नतीजा, गवाहों ने अपने जो गवाही दी है काफ़ी प्रभावित